अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे कोविड हो गया, तो तब कोविड में इतनी ज़्यादा एनर्जी ही नहीं थी और ना ही इतनी हिम्मत थी कि मैं कोई व्लॉग कर सकूं। तो उसके बाद अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, रिकवरी हो गई है, वीकनेस भी आ चुकी है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये कोविड के बाद की है, जब मैंने चेक किया था तो नेगेटिव हो गया था। मैंने कहा कि जनाब इतने टाइम मैं क्वारंटाइन में रही हूँ और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ और ना ही कोई व्लॉग किया है, तो क्यों ना आज बाहर जाया जाए, मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो बस यही है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की मुझे हिम्मत देता रहे व्लॉग्स बनाने के लिए, और आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट करें सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। 15-20 दिन घर में क्वारंटीन रहने के बाद आज जब मैं बाहर निकली थी तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले अपने फेवरेट ब्रांड के ऊपर चली जाऊँ। तो मैं आ गई थी इधर ज़ारा पे और मैंने कहा क्यों ना अपने 15-20 दिन तो कोई खर्चा करवाया नहीं हस्बैंड का, तो आज बाहर निकलती हूँ और सही इनकी जेब खाली करवाती हूँ और इनको बताती हूँ कि जी अब हम ठीक हो चुके हैं, वापसी अपनी रूटीन पे आ चुके हैं। तो चलें जी, अब करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी लंच के लिए। तो वहां पे मेरे साथ रहिएगा, वहां पर भी मैं आपको साथ ही लेके जाऊंगी। जितनी देर मैं अपने लिए कोई चीज पसंद करती हूँ उतनी देर आप जो है ना मेरे साथ विंडो शॉपिंग ही कर लें और मुझे बताइएगा एंड में कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, कौन सा पर्स अच्छा लगा है, कौन सा शूज अच्छा लगा है। तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपनी अपनी पसंद के आपको क्या क्या अच्छा लगा है। मैं भी एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्या पसंद आया था और मैंने यहाँ से क्या बाय किया। ये मेरा फेवरेट ब्रांड इसलिए है क्योंकि मुझे इसके बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे इसके शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और शूज़ और बैग्स इनके होते हैं रीज़नेबल प्राइस में। इनके कपड़ों की कलेक्शन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि बस नॉर्मल से डिज़ाइंस होते हैं और इतने कोई ख़ास भी नहीं होते, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव होते हैं। आगे थोड़ा सा पार्ट मैंने इनकी क्लोथिंग का भी कैप्चर किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप खुद भी मुझे बताइएगा कि इनकी क्लोथिंग कितनी कोई ख़ास आपको लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ख़ास नहीं लगती। बस इस दफ़ा ये था कि इनके शूज़ भी और बैग्स भी कंपैरेटिव टू क्लोथिंग वो भी एक्सपेंसिव थे। आई हैव नो आइडिया कि किस वजह से थे, वॉर सिचुएशन की वजह से थे या इन्होंने अपने मतलब प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया है। तो एक शूज़ पहले मिल जाता था 20 से 25 यूरो के दरमियान में, तो अब वो 40 यूरो तक का था। सेम ऐसे ही है कि बैग्स की भी अब वो क्वालिटी भी नहीं थी। कुछ इस तरह के आर्टिकल्स देख के दिल में हो रहा था हाय ज़ारा ये क्या हो गया, ये कैसी कलेक्शन रखने लग गए। तो खैर इसके अंदर 2-3 कलर्स थे सेम आर्टिकल में। इसके बाद मैं थोड़ा आगे जाके एक दिखाऊंगी, सेम वही चीज़ थी लेकिन कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और वो इतनी खूबसूरत कैजुअल स्लीपर लग रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये सेम उसी का ही आर्टिकल है, बस ये है कि कलर डिफरेंट है। कलर की वजह से इतनी ज़बरदस्त चीज़ निकल आती है और सेम दूसरा कलर अगर वो उसके ऊपर सूट ना कर रहा हो तो वो बिल्कुल ही बैठ जाती है। अब सारी शॉप का तो मैं आपको विजिट नहीं करा सकती, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स थे जो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लेकिन डिज़ाइन इसका बस नॉर्मल सा ही था जैसे कि होते हैं, मतलब कोई ख़ास नहीं था। ये देखें, ये है वो डिज़ाइन जो वो ब्लैक में था, वो कितना बुरा लग रहा है, और ये देखें ये कितना फ्रेश लग रहा था। इस तरह के सीक्वेंस के 2 पीसेस काफ़ी सारे लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ये पीच के ऊपर ब्लैक कलर का सीक्वेंस का काम हुआ था। अब ये हमारी कंट्रीज में कितना ये कैजुअल सा है, मतलब कोई इतना खास नहीं है। मतलब हम लोग पहनते रहते हैं इस तरह से सीक्वेंस के। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ स्टिचिंग की वजह से ये इतना खासा इन्होंने एक्सपेंसिव लगाया हुआ था और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद कर रहे थे। मतलब ये कहना चाहिए कि ये हॉट सेलिंग था। एक ये कलर भी था इसके अंदर और आगे जाकर मैं दिखाऊंगी, वो भी इस कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। वहाँ पाकिस्तान में हमने चिकनकारी पहन पहन के थका दी और यहाँ पर देखिए ये चिकनकारी के फ्रॉक्स लटके हुए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू।
काफ़ी सारे कलर्स में ये अवेलेबल था। और सीजन के हिसाब से इनका एक रैक बना हुआ था जिसके ऊपर अगर समर है तो इस तरह से ये दुपट्टों का कलेक्शन लगी हुई थी, और अगर विंटर होता है तो यहाँ पर शॉल्स की वैरायटी लगी हुई होती है। और ये देखिए इस तरह के थे कॉटन नेट के इन डिफरेंट कलर्स कि अगर आपने किसी के साथ भी मैच करना है तो वो आप इजीली ले सकते हो। चिकनकारी के फ्रॉक्स थे, इस तरह से प्रिंटेड थे, और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा ट्रेडिशनल इसकी लुक आ रही है। ये भी फ्रॉक सा बना हुआ था, लॉन्ग सा। कोई कोई चीज होती है ना तो अच्छी चीज देखने के बाद उसे कहा जाता है कि नजर बटू। ये आर्टिकल मुझे वैसे लग रहा था, इतना अजीब सा, मतलब ना इसका कोई सर नजर आ रहा था ना कोई पैर नजर आ रहा था। और ये वही चिकनकारी का था और ब्लू कलर में, और इसके नीचे लाइनिंग भी लगी हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर कपड़े की दुकान थोड़ी होती है कि आप बाहर जाओगे कपड़ा बाय करोगे और फिर उसके नीचे स्लिप पहनोगे। और ये था वो जो मैंने आपको सीक्वेंस वाला बताया था ना, उसमें सीक्वेंस लगे हुए थे और इसमें मोती लगे हुए थे। यहाँ आके तो दिल खुश ही हो गया था, क्योंकि अब ये देखें ये ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पाकिस्तानी वाले डिफरेंट कलर्स, वाइट कलर की उसके ऊपर कढ़ाई। बचपन की याद आ रही थी कैसे ये वाली चीजें हम लोग पहनते थे, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली। अब तो ये चीजें नापैदी हो गई हैं। और ये स्कर्ट के ऊपर मल्टी कलर की कढ़ाई हुई हुई थी, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। प्लान यही था कि आज अपना कंप्लीट डे बाहर ही स्पेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे, तो खाना भी बाहर ही खाना था। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो यहाँ कैमनेट सिटी में है नहीं, हम लोगों ने सोचा था कि चले इंडियन रेस्टोरेंट ही चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खानों का और इंडियन खानों का टेस्ट एक जैसा ही होता है। तो ये हलाल भी था। यहाँ पर हम आ गए थे, सबसे पहले इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिश दी थी, उसके अंदर पापड़ था और 3 तरह की सॉसेस थी, मैंगो सॉस थी, टोमेटो सॉस थी और मिंट सॉस थी। ये स्टार्टर्स हम लोगों ने खा लिए थे। उसके बाद हमने अपने खाने में ऑर्डर किया था भिंडी मसाला और साथ में मटन मसाला, और रोटी भी देखें कितने मज़े की तंदूर की थी। पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, दोनों का टेस्ट तो सेम ही होता है। वही याद आ जाती है अपने पाकिस्तान की। और साथ में हम लोगों ने ऑर्डर की थी कोका कोला और मैंगो लस्सी। खाने का टेस्ट तो अच्छा था ही था, एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी और सर्विस बहुत भी अच्छी थी। और ये है मेरी प्लेट की लुक। जैसे ही हमने खाना खाया था उसके बाद एकदम से मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने इसके बाद लेक पे जाना था, लेकिन फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर घर की तरफ चल पड़े। मौसम बहुत ही मज़े का हो रहा था। इतना टाइम हो गया था घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से आदत ही बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इस टाइम एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। मैंने कहा बस अब बारिश भी हो गई है तो अब घर चलते हैं और आराम करते हैं। इसके साथ ही मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज़।